नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। जैसे कि साल की शुरुआत भक्ति, हर्ष, उल्लास से हो रही है, आप सबका वर्ष इसी प्रकार गुजरे। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आप सभी ने नवरात्रि की स्थापना तो कर ही ली होगी। दोनों ही नवरात्रि, चैत्र हो या आश्विन, दोनों ही नवरात्रों की शुरुआत अमावस्या के बाद ही होती है। अर्थात भक्तों, कभी भी किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए, उन्हें अवश्य ही याद करना चाहिए। पितरों ने ही हमें हमारी कुलदेवियां बताई हैं। नवरात्रि में देवताओं के अधीन जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें अधिक चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मुख्य द्वार के ऊपर कुलदेवी का निवास होता है। नवरात्रि में माता हमारे घर में मुख्यतः रसोई में घूमती हैं और दृष्टि डालती हैं, समृद्धि, सुख, शांति बढ़ाने के लिए। इस कारण नवरात्रि में कभी भी रसोई घर का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्वज भी रसोई घर में जल स्थान पर दृष्टि डालते हैं और हमारे कुल देवता चावल और नमक पर दृष्टि डालते हैं। वैसे तो वर्ष भर ही रसोई का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, परंतु नवरात्रि में घर के पूजा घर और रसोई घर को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए तथा सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। देवी माँ हमारे धाने पर नज़र डालती हैं, दृष्टि रखती हैं, इसलिए कभी भी सूखा धान पिसाना नहीं चाहिए। अगर पिसवाना भी हो तो वेट ग्राइंडिंग कर सकते हैं। आटा आदि पहले से ही प्रबंध कर रखना चाहिए। नवरात्रि में कभी भी जाले नहीं हटाना चाहिए तथा सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। पुरुषों को शेविंग, कटिंग नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से चाकू को शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। घर में गाली गलौज का वातावरण नहीं रखना चाहिए तथा झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का तो अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां माता का ही स्वरूप मानी जाती हैं। हमेशा साफ सुथरे सभ्य वस्त्र पहनने चाहिए तथा घर का वातावरण सुगंधित और स्वच्छ रखना चाहिए। नवरात्रि में सहस्त्र नाम का पाठ करने का वर्णन किया जाता है, परंतु सभी लोग गृहस्थ तो अवश्य ही सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कठिन पड़ता है और साथ ही हम अपने उच्चारण में भी गलतियां कर देते हैं। अतः 7 नामों को केवल दिन में 3 बार बोल लेने से ही सहस्त्र नाम का हमें लाभ मिलता है और फल भी प्राप्त होता है। प्रथम है ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री अंदाय नमः, ओम श्री वसुदाय नमः, ओम श्री सचामर रवा वाणी सद्व्य दक्षिणा सेविताय नमः, ओम श्री कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविताय नमः, ओम श्री शिव शक्ति एक रूपण्य नमः, ओम श्री ललितांबिकाय नमः। इन्हें मात्र 11 बार दिन में 3 बार बोल लेने से ही हमें सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है। स्थापना करते हैं तो वे अखंड ज्योत जलाते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, कलश स्थापना भी करते हैं। परंतु यदि आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो भी सुबह शाम देवी के समक्ष घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही संध्या आरती किसी भी तरह न भूलें। देवी की पूजा में यदि शाम के समय संध्या आरती नहीं होती है तो पूजा का फल मनुष्य को नहीं मिलता। इसलिए विशेषतः माता का वंदन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले देवी की पूजा शाम के समय उन्हें जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि आधी रात्रि को पूजा तंत्र सिद्धि के लिए की जाती है, लेकिन नवरात्रि की संध्या आरती सभी को करना चाहिए। देवी शक्ति की सुबह के समय पूजा सामान्य रूप से होती है, लेकिन आरती, पाठ, मंत्र और उपाय ये सब शाम को ही करना चाहिए। संध्या आरती देवी की रोज की जाने वाली आरती होती है, लेकिन इस आरती को विशेष तरीके से किया जाता है। देवी के समक्ष जोत जलाने के बाद देवी का पुनः श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद धूप दीप से आरती की जाती है। आरती के बाद देवी की वंदना करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो नवरात्रि में संध्या आरती अवश्य करें और इसमें परिवार के लोगों को भी शामिल करें।